हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी तक देख ही लिया होगा कि जैसे तैसे कर कर के जनाब एंड मैडम दुबई पहुंच ही गए। अब आप लोग बोलोगे कि जैसे तैसे कर कर के क्या मतलब है, तो वो तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि कितना ज़्यादा मेस फैल गया था, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी थी, सिचुएशन कितनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी थी जब ये लोग एयरपोर्ट पे थे एंड इनके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ। तो उन सब रीज़न्स के वजह से किसी न किसी तरह इन लोगों ने अपना काम निकाला एंड फाइनली दुबई पहुंच गए। मतलब कि कभी बैग छूट जाना, कभी पासपोर्ट्स वाला बैग छूट जाना, कभी रूहान का खाने पीने के सामान वाले बैग को छोड़ देना, मतलब ये सारी नौटंकी हुई एयरपोर्ट में इन लोगों के साथ में। उसके बावजूद इनको इतनी ये तलब लगी हुई थी कि हर हाल में दुबई जाना ही है, जाना ही है। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था जो दुबई में जा कर के करना था, कि किसी चीज़ का प्रमोशंस करना था या फिर कोई ऐड करना था, कोई रील शूट करना था या फिर कोई कोलैबोरेशन करना था, कि मीटअप करना था, कुछ स्पेशल करना था जिसके वजह से एनी हाउ दुबई जाना था इनको। इस वजह से इन लोगों ने इतना मतलब प्रॉब्लम होने के बावजूद अपनी फ़्लाइट कैंसिल नहीं की, रिटर्न नहीं हुए एंड दुबई चले गए। मतलब जिस बच्चे के लिए मैडम ने स्पेशली जा कर के अलग से कुकर ख़रीदा कि मैं अपने रूहान को वहाँ पर खाना बना करके दूंगी, उस बच्चे का जिस बैग में सारा सामान था वो बैग छूट गया, वहीं एयरपोर्ट पे रह गया और ये लोग आगे निकल गए। उसके बावजूद ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि हाँ हमें जाना है। मतलब सोचो यार कि वो नॉर्मल उतना छोटा सा बच्चा कैसे रहता अगर वो बैग इन्हें कोई ला करके देता नहीं। ये लोग खुद वापस नहीं गए कि जा कर के बैग लेकर के आना है। ऊपर से इनके जो टोनी मोनी है जिसको ये अपने साथ में लेकर के जाते हैं, चेले चपाटे, वो लोग के होते हुए भी इनका बैग गुम हो गया। मतलब अगर आपने उन्हें ले कर के गया है तो किसी रीज़न से ले कर के गए होंगे। अब एक जन जनाब का व्लॉग करते हैं शूट और एक जन मैडम का व्लॉग शूट करते हैं, तो चलो व्लॉग शूट करने के लिए इन्होंने उन दोनों अपने चेले चपाटों को लेकर के गए होंगे, बट इनका सामान का ध्यान रखना वो भी तो उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज़ ये तो ठहरे सेलिब्रिटी, इनसे तो अपना सामान उठेगा नहीं। रूहान को ही उठा ले वही बहुत बड़ा बात है इनके लिए। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद वो दोनों वहाँ पे कर क्या रहे थे जब उन्होंने इनका सामान तक ध्यान नहीं रखा तो। और ये सब होने के बावजूद वो बैग गुम हो गया। बैग गुम हो जाने के बाद भी ये लोग रिटर्न नहीं हुए, तब कोई थर्ड पर्सन इनका बैग ला करके इनको देता है कि ये लो आपका बैग यहीं पर छूट गया था। मतलब यार इतनी नौटंकी हुई इनके दुबई जाने के टाइम पे, फिर भी एनी हाउ इनको दुबई जाना था। तो आप लोग ज़रा सोचो कि अगर ये लोग दुबई जा रहे थे और इनके साथ इतना ज़्यादा ड्रामा हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि बच्चे को आदत नहीं है इन दोनों की, ना माँ की आदत है ना पिता की आदत है। बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ आदत है अपनी नानी या फिर नैनी, आप जो बोल लो, उनकी। और उनको इन लोगों ने लेकर के नहीं गए। मतलब क्या ही ऐसा रीज़न था कि आप अपनी माँ को अपने साथ लेकर के नहीं गए? क्योंकि जब ये इंसिडेंट हुआ वहाँ पर एयरपोर्ट में, तब जनाब अपने बच्चे को कैरी कर रहे थे, यानी रूहान को कैरी किए हुए थे, एंड मैडम साहिबा बैग वगैरह ली हुई थी। उसके थोड़ा देर के बाद मैडम रूहान को कैरी कर रही थी एंड जनाब सब कुछ देख रहे थे, बैग अंदर ले जाना ये। लेकिन दोनों में से किसी के साथ भी बच्चा ढंग से रह नहीं रहा था। बच्चा पूरा क्रैंकी था, बहुत रो रहा था। इवन बार बार इन लोगों ने अपने व्लॉग में बोला है कि उसकी नींद पूरी नहीं हुई, नींद पूरी नहीं हुई। तो जाहिर सी बात है 11:30 के अप्रॉक्स इनका ये था, फ़्लाइट था। उस समय ये लोग अपने घर से निकल रहे थे 11:30 के अप्रॉक्स में। तो उस समय अगर आप बच्चे को उठाओगे तो जाहिर सी बात है कि उस बच्चे की नींद नहीं पूरी होगी। 11:30 के आसपास कहीं कोई बच्चा जगा हुआ होता है उतनी रात को? लेकिन फिर भी वो बच्चा जगा हुआ था। उसे ले करके ये लोग गाड़ी में गए, फिर एयरपोर्ट गए, फिर वहाँ से फ़्लाइट में बैठा और ये सारा नौटंकी हुआ। मतलब उस सिचुएशन में जाहिर सा बात है कि कोई भी बच्चा क्रैंकी होगा, और वो भी तब जब उसका वो फर्स्ट ट्रिप था। वो बच्चा आज से पहले कहीं इतनी दूर सफ़र करने नहीं गया।
उसका फ़र्स्ट ट्रिप था, वो भी फ़्लाइट में। तो हर कोई, किसी का भी फ़र्स्ट ट्रिप रहता है फ़्लाइट में, तो वो थोड़ा-सा झिझकता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। और ये तो ख़ैर कम से कम 9-10 महीने का बच्चा ही है, तो इससे क्या ही आप ये कर सकते हो। 100% वो क्रैंकी होगा ही। उस सिचुएशन पे उस बच्चे के साथ ऐसे इंसान को ले जाना चाहिए था जो कि उसकी देखभाल कर सके, जो हमेशा उसके साथ में रहता है, उसे खिलाता, पिलाता है, खेलता है, गुनगुनाता है, सब कुछ उसके साथ में करता है। तो वो और कोई नहीं बल्कि उसकी नानी थी। लेकिन इन लोगों ने अपने एंजॉयमेंट के चक्कर में नानी को लेकर के नहीं गई। सिर्फ अपना मतलब है। इन दोनों चेलो चपाटों को, टोनी मोनी चुन्नी मुन्नी जो भी इनके चेले चपाटे, इन दोनों को इन्होंने बस इसीलिए लेकर के गए हुए थे बिकॉज इनका व्लॉग शूट कौन करेगा। अगर ये खुद अपना व्लॉग शूट करेंगे तो इन्जॉयमेंट कब करेंगे। एंड मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि वहाँ जाने के बाद भी इन दोनों में से किसी के चेहरे पे वो इन्जॉयमेंट वाली खुशी, या फिर जैसा होता है ना कि हम कोई ट्रिप प्लान करके गए हैं तो वहाँ जा कर के इन्जॉय करेंगे, उस ट्रिप का जो मूड होता है वैसा कुछ भी नहीं। अजीब फेस दोनों ने बनाया हुआ है, इतना मतलब लग रहा है कि थके हारे हुए हैं। तो चलो जनाब का समझ में आता है, उन्होंने इतने दिन से मेहनत की, इतना वीक निकाला अपने झलक के शो के लिए, 5-6 महीना समय दिया उस चीज़ को। उनकी टूटी फूटी हड्डी, पैर, नाखून, सब कुछ जो कुछ भी उन्होंने अपने ब्लॉग में दिखाया कि इतना मेहनत किया उन्होंने शो को जीतने के लिए, जो कि खैर नहीं हो पाया। तो उस वजह से उनकी बॉडी अभी थोड़ी सी उस मूड में है कि हाँ उन्हें रिलैक्स चाहिए था। लेकिन इन्होंने फटाक से ट्रिप बना लिया दुबई का। मतलब शो ख़त्म हुआ, उसके बाद फ़राह खान का पार्टी, एंड फ़राह खान की पार्टी ख़त्म हुई, उसके बाद फटाक से जनाब चले गए अपने ट्रिप पे। तो इन्हें अभी फ़िलहाल रिलैक्स करना चाहिए था, तुरंत ट्रिप का प्लानिंग नहीं करना चाहिए था। मतलब ऐसा भी क्या था कि एकदम तुरंत इतनी हबड़ा तबड़ी मच गई कि एकदम ट्रिप पे जाना ही जाना है। तो इसलिए चलो जनाब का समझ में आता है, बट मैडम को तो 24 घंटे घर पे बैठे रहना है, इन्हें तो कुछ करना धरना है ना। उसके बावजूद मैडम का फेस लग ही नहीं रहा था कि हाँ वो ट्रिप पे गई है, वो भी दुबई गई है, तो वैसी कोई खुशी। एंड इनका ड्रेस, ओ माय गॉड, क्या ड्रेस पहना हुआ था इसने, क्या ड्रेस पहना हुआ था। मतलब अधिकतर लोग इसके ड्रेस के ऊपर ही कमेंट कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं कि आप इतने कपड़े खरीदते हो। बहुत किसी ने तो इस तरह की, इससे भी घटिया घटिया बात लिखी है, लेकिन एक आध की मैं बता देती हूँ। एक ने कहा है कि आप इतना कपड़ा खरीदती हो जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास में जीन्स तो एक ही है जो आप हमेशा पहन करके आ जाती हो। मतलब सच में ट्राउज़र टाइप का एक जीन्स है इसके पास में जो ये हमेशा हर जगह कैरी कर लेती है, चाहे कहीं भी जाना हो। एंड सेलिब्रिटी होने के बावजूद विदाउट एनी स्टाइल, मतलब कुछ भी नहीं यार। बाल को कैसे पोनी करके बांधा हुआ है, तो कभी ऊपर कर लिया है, तो कभी खोल लिया है, एंड गार्डर को हाथ में बांध लिया। मतलब ये क्या इसकी नौटंकी है, मुझे समझ में नहीं आती। इवन जब इसने रूहान को गोद में लिया हुआ है फ़्लाइट के अंदर एंड वो सो रहा है, तो ये अपने बाल खोल करके वहाँ पे लहरा रही है। मतलब इसे ज़रा सा भी कॉमन सेंस नहीं है कि अगर इसका बाल उस बच्चे के मुंह में चला जाएगा तो फिर क्या होगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ऐसे ही बाल खोल लिया है कि स्टाइल करने के लिए। कुछ भी, ये कोई स्टाइल है? मतलब सेलिब्रिटी वाली कोई भी गुण इसके अंदर नहीं है, एक भी चीज़। ये अपने आप को पता नहीं है बौड़ा औरत कैसे कैरी करती है। कुछ भी पहन लिया उल जुजुल, बस खाली फालतू के पैसे खर्च करके कपड़े, सामान, ये सब कुछ खरीदना है, उसे यूज़ नहीं करना। इसके लास्ट बर्थडे पे जनाब ने कितने सारे सूट इसे दिए थे, लेकिन मजाल है कि उसमें से एक भी मैडम ने आज तक छुआ होगा। पहनना तो दूर का बात है, छुआ भी होगा। तो खैर इनकी ड्रेसिंग सेंस तो समझ में आती है, वो तो खैर चबूतरा के, आप क्या बोल लो, वेडिंग में ही समझ में आ गई थी। तो इसी तरह के भद्दे कमेंट्स मैडम को आ रहे हैं, एंड यही सब चल रहा है इनके व्लॉग में। अब देखिए नेक्स्ट व्लॉग इनका जब अपलोड होता है तो उसमें क्या ही ड्रामा नज़र आता है, तो मैं उसके ऊपर भी ऑलरेडी पॉडकास्ट ज़रूर बनाऊंगी। तब तक आज का ये पॉडकास्ट आप लोग एंजॉय करिए, एंड मैं ये पॉडकास्ट यहीं पर एंड करती हूँ। बहुत जल्द मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, एंड अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।